दोस्तों, ज़िंदगी के पल बीते देवुद्र में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर वही एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक जो कल के एपिसोड में आप लोगों ने शायद देखा होगा, डिक्टेटर प्रोटेक्टर। जो डिक्टेट करता है वो डिक्टेटर होता है, जो ऑर्डर देता है। जो प्रोटेक्ट करता है वो प्रोटेक्टर होता है। तो इसी श्रृंखला को आगे ले जाता हूँ मैं। कल की मैंने बात की थी डायरेक्टर्स के ऊपर इंडस्ट्री में, और जो डिक्टेटर ज़्यादा हैं और प्रोटेक्टर कम है। ऐसे में इसी सब्जेक्ट को लेकर चलता हूँ कॉरपोरेट में। कॉरपोरेट के अंदर क्या होता है कि कॉरपोरेशन से कॉरपोरेट एक संस्था है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और उस कंपनियों में लोग काम करते हैं। आप सब जानते हैं, आप लोग भी काम करते होंगे और आप लोग भी वही चीज़ फेस करते होंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं। दोस्तों, क्या होता है कि एक इंसान जब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है और बहुत ही शिद्दत से, लगन से, मेहनत से काम को करता है और प्रमोशन लेने के लिए, क्या होता है, यहाँ पर दो तरीके के इंसान होते हैं हर कॉर्पोरेट के अंदर। एक चश्मिश, एक चालाक। चश्मिश मीन्स मे बी कोई लड़की पहनी है चश्मे को या कोई लड़का पहना उस चश्मे को, मैं वो बात नहीं कर रहा। क्या होता है कि देखा गया है जो भी चश्मा पहनते हैं वो बहुत पढ़ाकू होते हैं, काफ़ी पढ़ते हैं और काफ़ी पढ़ने के कारण उनके आंखों में चश्मा आ जाता है, चश्मिश बोलते हैं। ये शब्द शायद कहीं से मैंने सुना है तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। बचपन से मैं सुनता आया हूँ इस चीज़ को कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हमारे दोस्त भी थे जो चश्मे लगाते थे और काफ़ी पढ़ते थे। तो अब क्या होता है कॉर्पोरेट के अंदर, क्या होता है चश्मिश और चालाक। ध्यान इसमें आप दीजिएगा कि चश्मिश और चालाक क्या होता है कि चश्मिश जो चालाक है उसको अगर 50% का ज्ञान है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस मार्केटिंग का, उस एचआर का, या उस कॉर्पोरेट का, या उस इंजीनियरिंग का, लेकिन जो चालाक है उस वो 50% को 150% लेके चला जाता है। और जो चश्मिश होते हैं, जो सीधे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और मतलब पढ़ाकू होते हैं, वो सिर्फ काम करते रहते हैं। और यहाँ पर जो चालाक होते हैं वो जाते हैं थोड़ी सी बटिंग करने के बाद, अरे तुमने काम नहीं किया है, तुम काम करो। जैसे ही बॉस अंदर आया, बॉस के सामने फ़ोन पे हड़काने लगे और जो बेचारा काम कर रही है कर रहा है उसको, अरे यार करो जल्दी, फटाफट करो और इसको भेजना है, इस माल को भेजना है। तो बॉस सोचता है कि यार ये कितना एफिशिएंट बंदा है, कितना काम करता है, कितना अच्छा काम करता है। लेकिन वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि बॉस वही देख रहा है जो उसको दिखाया जा रहा है। लेकिन असल में काम वही करते हैं जो ग्रास रूट हैं, वो लोग जो प्रॉपर वे में काम करते हैं, सिस्टमेटिक से काम करते हैं और दिल लगा के काम करते हैं। उनका प्रमोशन नहीं होता, उनका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ता है। लेकिन जो थोड़ी बटरिंग करते हैं और थोड़ा सा बॉस के नज़दीक रहते हैं, उनका प्रमोशन जल्दी होता है। एनीवे, अब मैं यहाँ लेके चलता हूँ प्रोटेक्टर और डिक्टेटर। डिक्टेटर और प्रोटेक्टर क्या होता है कि कोई भी कंपनी का आदमी काम कर रहा है तो वो एक महसूस करता है कि मैं अगर इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो कम से कम कंपनी का जो बॉस है, जो मेरा बॉस है, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे समझाएगा। लेकिन बॉस समझाता नहीं है, बहुत डांट देता है। बॉस हूँ भाई, डांट सकता हूँ। क्यों भाई, क्यों डांट सकते हो? ये हक किसने दिया आपको डांटने का? आप उसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जिस कंपनी के अंदर ये बंदा काम कर रहा है, जिसको आप डांट रहे हो, जिसको आप नीचा दिखा रहे हो। उसी मालिक के अंदर काम कर रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जहां आप काम कर रहे हो। आपको सैलरी मिलती है, इनको भी सैलरी मिलती है। आपको उसको डांटने का हक किस बात का है? और फर्जी रिपोर्ट बना करके उसको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें
इंडियन कंपनी के अंदर 98% कंपनी के अंदर होती है, मैंने देखा है। मैंने काफ़ी वर्ष इस इंडियन कंपनी के अंदर काम किया है। हाँ, प्रोफेशनल कंपनी की बात नहीं कर रहा। प्रोफेशनल कंपनी के अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ काम करना है और आपको रिजल्ट मिलता है। और नॉन प्रोफेशनल कंपनी के अंदर, जिसको हिंदी में लाला कंपनी बोलते हैं, उसके अंदर सिर्फ बटरिंग चाहिए, काम हो या ना हो, बटरिंग भरपूर चाहिए। बटरिंग अगर है तो आपकी सैलरी भी अच्छी है, आपका प्रमोशन भी है, आपको कोई बोलेगा भी नहीं। अगर बटरिंग में कमी आई लाला कंपनी के अंदर, तो फिर आप कंपनी में काम नहीं कर सकते। देखा है मैंने, 4-5 कंपनी, 6 कंपनियों के अंदर मैं देखा है कि ऐसा ही होता है। हाँ, वो इंडियन कंपनी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। मैं कंपनी में गया अपने लड़कों को लेकर के, और आपने देखा हो जैसे बैंक के अंदर केबिन्स बने रहते हैं, वैसे केबिन्स बने हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, हाँ आईटी सेक्टर की कंपनी थी वो, इतना बता देता हूँ मैं उनसे पूछा कि आपका टारगेट क्या है? तो कहता है मैं टारगेट खुद बनाता हूँ। मैंने क्यों? अंदर बॉस बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जीएम हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं देते क्या? नहीं नहीं नहीं, दिस इज माई एरिना, दिस इज माई एरिया, दिस इज माई कंपनी, आई विल ग्रो माई कंपनी, आई विल ग्रो माई एरिना। ये मेरा एरिना है, ये मेरी कंपनी है। इफ बॉस विल कॉल मी, ही विल टेक अपॉइंटमेंट, ही विल टेक परमिशन फ्रॉम मी कि यस 5 o'clock वी विल मीट, 5 बजे हम लोग मिलेंगे, आप तैयारी कर लेना, अपना काम खत्म कर लेना। तब हम लोग मिलते हैं जाकर। सडनली नो वन इज ऑथराइज टू कॉल मी, राहुल कम, नो, आई विल नॉट गो। हम लोग को बोला हुआ है ये आपका एरिया है। इसलिए वो कंपनी आज की डेट में नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के अंदर इतना ज़्यादा जज्बा है, इतना ज़्यादा फ्रीडम है, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और जो दिया हुआ है कंपनी ने दिया है। तो वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो फिर कौन सी कंपनी ग्रो करेगी? तो क्योंकि प्रोफेशनल कंपनी है, लाला कंपनी नहीं है। और लाला कंपनी में क्या होता है कि जितने भी बॉस होते हैं वो प्रोटेक्टर नहीं होते, डिक्टेटर होते हैं। वो सोचते हैं कि कंपनी का मालिक मैं हूँ। बेचारे मालिक को कुछ नहीं मालूम कि हमारे नीचे क्या हो रहा है। मैंने एक ऐसे इंसान को लीडर बनाया है, उसने सोचा कि मैं इसको 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मेरी कंपनी को बहुत अच्छी तरह चलाएगा, बहुत अच्छा कैप्टन बनेगा मेरी कंपनी का, और सारे सोल्जर्स को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ेगा और कंपनी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो जो कैप्टन है वो डैमेज करता है सोल्जर्स को, क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं वो बैकबोन होते हैं कंपनी के, और उस बैकबोन को दीमक की तरह वो बॉस खाते रहते हैं, और डे बाय डे कंपनी स्लो 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 डैमेज होती रहती है। तो ऐसे डिक्टेटर बॉस लोग को प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग भूले भटके मेरे वीडियो को देखें तो प्रोटेक्टर बनिए। बहुत दिल लगा कि लोग आके काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी कंपनी में काम करता था। एक दिन मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी बात कौन सुनता है? तो मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं मेरी बात कौन सुनता है, लेकिन मेरे फ़ोन के अंदर एक नंबर है, 3-4 नंबर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैं इसके अंदर किसी को ही फ़ोन मिला लो, देन एंड देन वहीं खड़ा हो जाएगा, वहीं खड़े होकर बात करेगा, यस सर, बट आई एम नॉट वर्किंग इन दिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। वो आज भी मेरी आवाज़ से वहीं की वहीं खड़े हो जाते हैं, जहां पर भी हो। तो इसको बोलते हैं साइलेंट रेस्पेक्ट, जो मैंने कमाई है। गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे पास अभी भी मैसेज आते हैं कि बॉस प्रणाम। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूं। मैंने ग्रास रूट से लड़कों को ट्रेन किया, आज सेल्स के उस मुकाम पर हैं वो लोग जहां पर एमबीए वाले सपना देखते हैं कि यस वन डे आई विल रीच दैट प्लेस। नहीं पहुंच सकते क्योंकि मैं प्रोटेक्टर था। जब मैंने पहली बार कंपनी को ज्वाइन किया था तो पजामा पहन के लोग लड़के आए थे, हाथ में बैग लेकर के, थैले लेकर के।
उनको सब कुछ चेंज किया, क्योंकि मेरी जो पहली जॉब थी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं मेडिकल से मैंने स्टार्ट किया था, मेडिकल रैप था मैं। तो वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, यहाँ से 12 इंच, नीचे से 12 इंच क्लीन एंड क्लियर करना चाहिए। तो अगर आज के ज़माने में अगर आप बॉस हैं तो प्रोटेक्टर बनिए, डिक्टेटर नहीं। आपको एक बात और बता दूं कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता है, वो अपने बॉस के लिए काम करता है। अगर बॉस सही है तो वो जी जान से काम करेगा, कंपनी के लिए काम नहीं करता। और अगर कंपनी के लिए काम करता है, ओनली ही इज काउंटिंग डेज व्हेन ही विल गेट सैलरी, ही विल नॉट डू वर्क। अगर कोई बॉस के लिए काम कर रहा है तो वो जी जान से काम करेगा, और कंपनी के लिए काम कर रहा है वो सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है, दिन गिनता रहता है कि सैलरी कब मिलेगी, बात खत्म। तो बॉस ऐसे अपॉइंट करने चाहिए जो कि सोल्जर्स जो हैं वो अपने बॉस के लिए, कैप्टन के लिए काम करें, कंपनी के लिए नहीं। तो दोस्तों, एक ये छोटा सा मैसेज था मेरा आप लोग को देने के लिए, डिक्टेटर एंड प्रोटेक्टर। इसमें बहुत से और भी बातें आ सकती हैं, मैं तो ये दोनों कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री के लिए मैंने बताया। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हर जगह थोड़ा सा किसी को भी औहदा मिल जाता है, मेरी नज़र में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो दूसरे लोग हैं उसको औहदा समझते हैं। मैं तो बॉस बन गया हूँ और तुम्हें डिक्टेट, किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ, नहीं, वो जिम्मेदारी होती है। और बहुत मुश्किल से लोग ले पाते हैं इस जिम्मेदारी को, बहुत मुश्किल से निभा पाते हैं इस जिम्मेदारी को। लेकिन लोग जिम्मेदारी को निभाते नहीं हैं, बॉस के लिए दिखाते हैं। तो वैसे ही अगर आप कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उसको बहुत पोलाइटली, जिम्मेदारी से उसको निभाएं। प्रोटेक्टर बनिए, डिक्टेटर नहीं। देखिए आपकी कंपनी कैसे ग्रो करेगी। मैं लिख के दे देता हूँ। आज अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोग को, एक कंपनी थी, मैंने ज्वाइन किया, अब वो 25 करोड़ की कंपनी थी, मतलब मेरा जो टेरिटरी था वो 25 करोड़ का था। तो बॉस ने बोला कि कितना करोगे, तो मैंने कहा कितना चाहिए आपको, तो क्या डबल कर दो, मैंने ठीक है। मैंने जब भी बताया था कि थैला लेके बच्चे आए थे मीटिंग के अंदर, मैं ज्वाइनिंग किया था एज ए एरिया सेल्स मैनेजर। अब मैं ये बात बता रहा हूँ आपको 2003 की। ऊपर देखा मछली बाजार बना हुआ था, बिल्कुल कोई किसी को सुन नहीं रहा, बात कर रहे हैं आप आपस में, कोई डेकोरम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ एक आवाज लगाई, मैं आप लोग का नया बॉस हूं, मेरा नाम ये है, खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए। मैंने फिर पूछा आपका टारगेट, हाँ, आउट। आपका टारगेट कितना है, एक ने बता दिया। और आपका टारगेट, सर, आउट। मैंने 3 लड़कों को देन एंड देन फायर किया। एक होता है साइलेंट टेरर, कोई डंडे से, डांट से, किससे डरता नहीं है। साइलेंट टेरर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लड़कों को मैंने देन एंड देन नौकरी से निकाला, और मैंने फिर सारे लड़कों को बोला कि आपकी अभी टारगेट कितना है। तो उन्हें, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लाख है, तो मैंने इसको 25 लाख करना है। आपकी सैलरी कितनी है, क्या सर, 12,500 है। मैंने ठीक है, 12,500 को 18,000 में करता हूँ आपको, लेकिन आपको जो सेल करनी है उसको 3 गुना करना है, 4 गुना करना है। क्या सर हो जाएगा? मैंने कहा 18,000 तुम्हें सैलरी आज से, और तुम आज से सीनियर, तुम सुपरवाइजर, तुम एग्जीक्यूटिव। आप विश्वास नहीं मानेंगे,
मैंने जाके कंपनी को समझाया, बॉस को, कि आपकी सेल 25 करोड़ रुपए है, अगर आपको 5% प्रॉफिट होता है तो इतना होता है, और यही सेल अगर 1 करोड़ 100 करोड़ हो जाती है तो 5% कितना होगा, उसमें से इतना पैसा मुझे एम्प्लॉय को देना है, तो एम्प्लॉय काम करेगा। और एम्प्लॉय ने काम किया। आपको विश्वास नहीं होगा, 300 करोड़ कंपनी पहुंची। और इतिहास, हिस्ट्री था कि कंपनी ने मुझे सोफर एंड कार दिया, ड्राइवर एंड कार मुझे गिफ्ट में दिया। तो वही लड़के जो मैंने बोला पजामा पहन के और ऐसे थैली लेते, आज वही लड़के, कोई नॉर्थ हेड है, कोई साउथ हेड है, बड़ी बड़ी कंपनियों में है, और एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये ग्रास रूट मैंने उनको इतना स्ट्रांग कर दिया था कि आज तक हिले नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात थी सारे बॉसों के लिए। आप लोग जो बॉस हैं और जो बड़े बड़े ओहदे में हैं, बैठे हुए हैं आज की डेट में, तो प्लीज़ 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 डिक्टेटर नहीं, प्रोटेक्टर बनिए। प्रोटेक्टर बनेंगे, बड़ी उम्मीद से एक कंपनी का ओनर आपको अपॉइंट करता है, बहुत उम्मीद से पैकेज देता है, बड़ा बड़ा पैकेज देता है आप लोग को। आप लोग काम करिए डिक्टेटरशिप नहीं, देखिए कौन अच्छा काम कर रहा है, समझिए, चापलूसी में नहीं, दिमाग से सोचिए, दिल से नहीं। इमोशनलिज्म एंड प्रोफेशनलिज्म, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इमोशनलिज्म नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। जो अच्छा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट कितनी भी कर रहा होगा, 2% कम भी कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा है। और वो कंपनी आपको इज्जत देती है, पड़ोस में इज्जत देती है, घर पे इज्जत देती है, दोस्तों के अंदर इज्जत देती है, सब जगह आपका नाम मान बनाती है, क्योंकि आप उस कंपनी में काम करते हैं, सैलरी पाते हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं, सब लोग बोलते हैं। तो उस जिम्मेदारी को निभाइए। आप सभी से कह रहा हूँ मैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जिंदगी पल विद्या में याद रखिएगा। मैं कल एक टॉपिक और दूंगा, एजुकेशन, एजुकेटेड, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको कैसे फासले में चेंज किया जाता है और समझा जाता है, वो मैं कल वीडियो में दूंगा। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जिंदगी के पल विद्या, अगर कर लिया होगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।